वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूं। फाइनली जो है वो पाकिस्तान सिडनी टेस्ट भी 8 विकेट से हार गया और पाकिस्तान ने आज चौथे दिन के शुरू पे जो सोचा जा रहा था कि आमिर जमाल और मोहम्मद रिजवान एक बार फिर जो है वो कमाल करके दिखाएंगे और पाकिस्तान जो है वो बड़ा टोटल सेट करने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और इसमें आमिर जमाल और मोहम्मद रिजवान की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनने सारी टीम का ठेका नहीं लिया हुआ कि हर दफा जो है वो आमिर जमाल रन बनाएगा, हर दफा जो है वो मोहम्मद रिजवान रन बनाएगा। और आज पाकिस्तान ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ और सिर्फ 130 रन का टारगेट दिया, जो ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट खोने के बाद जो है वो हासिल कर लिया। और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को जो 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज थी उसमें व्हाइट वॉश कर दिया। और जिस तरह हमेशा से पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट दौरा जो है वो खत्म होता है दर्दनाक अंदाज में, शिकस्त के अंदाज में, एक दफा फिर पाकिस्तान का दौरा ऑस्ट्रेलिया जो है वो दर्दनाक अंदाज से जो है वो खत्म हुआ है और पाकिस्तान को तीनों टेस्ट में इब्रानार शिकस्त का जो है वो मुंह देखना पड़ा है। और पाकिस्तान की टीम की तरफ से कई ब्लंडर देखने को मिले, बॉलिंग को देख लें, बैटिंग को देख लें, फील्डिंग को देख लें, हर शोबे में पाकिस्तान ने इतनी गलतियां की हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। अगर आप कैचेस, बड़े बड़े प्लेयर्स के कैचेस छोड़ेंगे, अगर आप उनको बार बार मौका देंगे तो फिर आप जो है वो मैच जीतने का ख्वाब जो है वो अपनी आंखों में नहीं सजा सकते। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन की बात की जाए तो पाकिस्तान के अब्दुल्ला शफीक जो है वो इस दौरे में फ्लॉप हुए हैं, बाबर आजम फ्लॉप हुए हैं, शान मसूद की तरफ से कंपैरेटिवली जो है वो कुछ इनिंग देखने को मिली है और अदरवाइज जो है वो भी इतना कोई खास कमाल नहीं करके दिखा पाए। और सऊद शकील जो है वो कुछ नहीं कर पाए, सलमान अली आगा जो है वो 1-2 इनिंग के अलावा वो भी कुछ नहीं कर पाए, वो ना बॉलिंग में कुछ कर पाए ना बैटिंग में कुछ कर पाए हैं। और सऊद शकील जिनको बड़ा हाईली प्रेज किया जा रहा था कि ये हमारे मिडिल ऑर्डर का जो है वो बड़ा तगड़ा बैट्समैन है और ये हमारा फ्यूचर का सुपरस्टार है, उसकी भी टुक टुक अप्रोच जो है वो सामने आ गई और उसने जो ऑस्ट्रेलिया में तीर मारे हैं वो आप सभी के सामने है। उसने भी साबित कर दिया कि वो भी डेड विकेट जब होंगी तो तभी खेल पाएगा जहां पे उसको थोड़ी सी क्वालिटी की पिचेस मिलेंगी और क्वालिटी की बॉलिंग लाइन उसके सामने होगी तो फिर सऊद शकील का भी जो है वो गुब्बारे में से हवा निकल जाएगी। बाबर आजम जो है वो जिनसे इस दौरे पे काफी उम्मीदें थी कि बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान को जितवाने में अहम किरदार अदा करेंगे, बाबर आजम के बल्ले से बड़ी इनिंग देखने को मिलेगी, बाबर आजम भी जो है वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं। और मेरा अब जो है वो बाबर आजम से हाथ जोड़ के जो है वो रिक्वेस्ट है कि बाबर आजम साहब आप जो है वो रेस्ट ले लीजिए, आप पाकिस्तान की टीम पर बोझ ना बनिए, क्योंकि अगर इसी तरह आप खेलते रहेंगे आपसे रन होने नहीं है और आपका अपना कॉन्फिडेंस जो है वो भी शेक होता जाएगा। और जब आपका अपना कॉन्फिडेंस शेक होता जाएगा तो आपकी परफॉर्मेंस मजीद नीचे जाएगी और वो जब आपकी परफॉर्मेंस नीचे जाएगी तो फिर आपके लिए भी बुरा है और वो चीज जो है वो पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह होगी। और प्लीज जो बाबर आजम के फैंस है वो अब ये ना कहिएगा कि बाबर आजम ने ये किया है। पूरी दुनिया में हर खिलाड़ी पर जो है वो बैड पैच आता है। बाबर आजम एज ए बैट्समैन बहुत कमाल का बैट्समैन है और उसने खुद को बड़ी दफा जो है वो प्रूव किया है, लेकिन दुनिया के हर बड़े खिलाड़ी पर जो है वो बुरा टाइम आता है और वो बुरे टाइम पर उसको ड्रॉप किया जाता है, उसको कॉन्फिडेंस दिया जाता है और जब वो जो दोबारा फॉर्म बहाल करके जो है वो अपनी टीम में आ जाता है तो यही जो है वो बाबर आजम को करना चाहिए, उनको टीम के साथ चिपक कर नहीं रहना चाहिए। और बाबर आजम को ये डर जो है वो दिल से निकाल देना चाहिए कि मैं जो है वो अगर टीम से एक दफा चला गया तो मेरी जगह पर कोई और खेल गया तो मुझे ये दोबारा जो है वो टीम में खिलाएंगे नहीं। तो मेरे ख्याल से अभी पाकिस्तान के पास कोई भी ऐसा खिलाड़ी वक्ती तौर पर तो मौजूद नहीं है कि जो बाबर आजम के शूज को फिल कर सके। तो बाबर आजम जब भी फॉर्म आएंगे बाबर आजम की ऑटोमेटिकली जो है वो पाकिस्तान की टीम में जो है वो जगह बनती है। तो बाबर आजम को जो है वो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इनको जो है वो रेस्ट करवा दें, इनको कहें आप काफी अरसे से खेल रहे हैं, आपका बैट पैच चल रहा है, आप जो है वो आपकी बॉडी थकावट का शिकार हो गई है तो लिहाजा आप थोड़ी रेस्ट कर ले, जब आप फॉर्म में वापस आ जाएंगे तो आपको जो है वो टीम में दोबारा एंट्री दे दी जाएगी। शान मसूद की तरफ से जो है वो कप्तानी अच्छी देखने को मिली है और ये जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया को टक्कर दे पाया है वो भी मेरे ख्याल से शान मसूद की जो कप्तानी थी उसकी वजह से दे पाया है, आमिर जमाल की बैटिंग प्लस जो है वो बॉलिंग की वजह से दे पाया है, मोहम्मद रिजवान की जो है वो बैटिंग की वजह से दे पाया है और मोहम्मद रिजवान बाबर आजम से भी जो है वो कई गुना अच्छा जो है वो इसके टेस्ट सीरीज में उसने परफॉर्म किया और उसने खुद को इतना अच्छा परफॉर्म किया है। और जो वो उस पर टैग लगा रहता था कि जो है वो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम एक जैसे प्लेयर है और मोहम्मद रिजवान ने साबित कर दिया है कि वो दुनिया की टफ से टफ कंडीशंस भी हो, वो सिर्फ फटा विकेट का प्लेयर नहीं है, वो दुनिया की टफ से टफ कंडीशन में भी जो है वो अच्छा परफॉर्म करके दिखा सकता है। आप साइम अयूब को जो है वो
दोष नहीं दे सकते, क्योंकि साइम अयूब को आपने तब मौका दिया है जब आपकी कश्ती में सुराह हो चुका था, आपको पता था कि हम आप डूबने के बिल्कुल करीब हैं, अब हम मरने वाले हैं, तो तब आपने साइम अयूब को मौका दे दिया। लेकिन उसके बावजूद उसने एक टेस्ट की पहली इनिंग में तो चले उसका कैच हो गया, लेकिन दूसरी इनिंग में जहां पे सारे बैट्समैन जो है वो फ्लॉप हो रहे थे, उसने फिर भी जो है वो कुछ करके दिखाया, उसने कुछ क्वालिटी की शॉट जो है वो खेल के दिखाई और उसने दिखाया कि मेरे अंदर जो है वो कैलिबर मौजूद है। तो आप साइम अयूब को जो है वो बिल्कुल जो है वो ये नहीं कर सकते कि उसको कसूरवार नहीं ठहरा सकते। मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के दौरे में पाकिस्तान की टीम जो थी वो उसकी जो है वो सिलेक्शन ही सही नहीं थी। पाकिस्तान को इमामुल हक को किस बिना पर जो है वो आप खिलाते रहे हैं? अगर आपकी यही टुक टुक अप्रोच होगी, यही जो है वो आपने डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेलना है, अमित शमाल ने साबित किया ना कि अगर आप जो है वो क्वालिटी क्रिकेट खेलेंगे, अगर आप अपनी स्किल्स पर भरोसा करेंगे, अगर आप एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, तो फिर ऑस्ट्रेलिया वाले भी जो है अंडर प्रेशर आ जाते हैं, फिर उनके बॉलर भी जो है वो गलतियां करने लग जाते हैं, फिर उनके फील्डर भी गलतियां करने लग जाते हैं और आपको रन बनाने का जो है वो मौके फराहम करने लग जाते हैं। और यही अगर पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन अच्छी होती, जो इमाम उल हक जो है वो पर्ची प्लेयर है और उसको इंजमाम उल हक के भतीजा होने की वजह से जो है वो खिलाई जा रहे हैं बगैर किसी परफॉर्मेंस के, वो समझ से बाला तर है। अगर वहां पे फहर जमान होता तो जिस तरह फहर जमान जो है वो खेलता, और आजकल वैसे भी टेस्ट मैचेस में वो जो पहले वाले जमाने थे ना कि बिल्कुल जो है वो टुक टुक करने वाले प्लेयर भी जो है वो अब टेस्ट मैच नहीं खेलते। अब तो हैरी ब्रूक जैसे प्लेयर जो है वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं। बेन स्टोक्स जो है वो इंग्लैंड की टेस्ट टीम का कप्तान है। तो आप जो है वो कहां पे दुनिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कौन सी दुनिया में रह रहा है? इनको यही नहीं पता कि हमने किस टीम के खिलाफ कौन सी खिलाड़ियों को खिलाना है, कौन सी टेस्ट सीरीज के लिए जो है वो प्लेयर सामने रखने हैं, कौन से ओडीआई में खिलाने हैं, कौन से T20 में खिलाने हैं। इनको अभी तक जो है वो यही अंदाजा नहीं हुआ। आप फहर जमान को लेकर चले जाते, फहर जमान जो है वो जिस तरह का प्लेयर है, जिस तरह उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो 400 प्लस रन वाले मैच में भी आपको चेज करके दिखाया ना, उसने इंटेंट दिखाई ना, उसने एग्रेशन दिखाया ना। आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी फहर जमान होता है इस सीरीज में, तो ये यकीनन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान की ये जो रिजल्ट निकले हैं, व्हाइट वॉश पाकिस्तान को हुआ है, इब्रानाश का इसका मुंह देखना पड़ा है। वो रिजल्ट जो है वो यकीनन मुख्तलिफ होते हैं और पाकिस्तान के हक में जो है वो बहुत बेहतरीन जो है वो रिजल्ट्स होते हैं। एक बंदा परफॉर्म कर करके थक रहा है, वो बार बार साबित करके थक रहा है कि यार मैं जो है वो क्वालिटी का प्लेयर हूं, मैं किसी भी कंडीशन में जो है वो अच्छा खेल सकता हूं। और फहर जमान इन सिचुएशन में, इन कंडीशंस में बड़ा डोमिनेट कर सकता था। वो इन ऑस्ट्रेलियावी बॉलर्स को, फास्ट बॉलर्स को तो वैसे ही वो हलवा समझता है और वो इन ऑस्ट्रेलियावी बॉलर्स को जो है वो इनकी दुर्गत बना देता है। लेकिन आपने अपने पर्ची प्लेयर को खिलाना है, आपने अपने सिफारशी प्लेयर्स को खिलाना है, आपने इमाम उल हक को खिलाना है। आपने इमाम उल हक को खिलाते रहे और साइम अयूब को जब आपकी कश्ती डूब गई तो तब आपने जो है वो साइम अयूब को खिलाया। आप फहर जमान को टीम में सिलेक्ट करते तो फहर जमान जो है वो कुछ अलग करके आपको दिखाता, वो बड़ी शॉट्स खेलता, वो अग्रेसिव शॉट्स खेलता। मिचेल स्टार्क को देखे, ट्रेविस हेड को देखे, वो देखे वो किस तरह के प्लेयर है, एग्रेसिव नेचर के प्लेयर है, T20 के प्लेयर है। लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया की T20 में टीम, वो ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम में खेल रहे हैं। लेकिन आप फहर जमान जो कि जेन्युइन जो है वो बैट्समैन है और इन कंडीशंस में बड़ा लीथल साबित हो सकता था, आपने उसको टीम से बाहर बिठाया हुआ है क्योंकि आपकी उससे बनती नहीं है, क्योंकि आपने अपने दोस्तों को खिलाना है, क्योंकि आपने अपने सिफारशी प्लेयर्स को खिलाना है। और उसके अलावा पाकिस्तान हार्ड हिटिंग वाला प्लेयर पाकिस्तान के पास था ही नहीं। सलमान अली आगा किस बुनियाद पर आप उसको जो है वो लेकर चले गए? आप इफ्तिखार अहमद को खिलाते और आमिर जमाल ने जिस तरह डोमिनेट करके दिखाया यहां पे, जिस तरह वर्ल्ड कप में जो है वो इफ्तिखार अहमद ने T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में इफ्तिखार अहमद ने डोमिनेट करके दिखाया था, बड़े बड़े लंबे छक्के मार के दिखाए थे। तो आमिर जमाल से कई गुना टेक्निक वाइज जो है वो इफ्तिखार अहमद बेहतरीन बल्लेबाज है, तो वो पाकिस्तान को ज्यादा बेहतर जो है वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दे सकता था सलमान अली आगा की जगह पे, सऊद शकील की जगह पे। तो पाकिस्तान टीम की जो है वो सिलेक्शन ही गलत थी। अगर फील्डिंग की बात करें तो माशाल्लाह पाकिस्तान के फील्डर्स वो पता नहीं सारी जिंदगी का चलता आ रहा है, इनकी फील्डिंग कभी सही होनी नहीं है और ना ही उस पर तवज्जो देते हैं। और इतने जो है वो बदतमीज हैं, इतने घटिया लोग हैं, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि एक टेस्ट मैच में जो है वो कैची छोड़े, फिर आप दूसरे में छोड़े, फिर आप तीसरे में छोड़े और फिर उसको आपको ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हैं कि जैसे आप कैच छोड़ के जो है वो कोई तीर मार रहे हैं। और ये क्रिकेट का उसूल है कि कैचेस विन द मैचेस, और अगर आप कैचेस छोड़ेंगे तो फिर आपको जो है वो जीतने का कोई हक नहीं है और आप खुद अपने हाथ से जो है वो मैचेस जो है वो गंवा रहे हैं। शान मसूद की जो है वो कप्तानी बेहतर देखने को मिली है,
शान मसूद ने जो कप्तानी की है वो मेरे ख्याल से जो है वो बहुत बेहतरीन कप्तानी देखने को मिली है। बहुत से डिसीजन जो है वो बड़े अच्छे देखने को मिले हैं, उनकी बैटिंग इंटेंट बड़ी देखने को अच्छी मिली है, जो रन उनने बनाए हैं उनमें जो है वो उनकी एग्रेसिवनेस देखने को मिली है। और लेकिन शान मसूद को चाहिए कि अगर वो खुद एग्रेसिव खेल रहे हैं, अगर खुद उनकी इंटेंट अच्छी है, तो वो प्लीज उन प्लेयर्स को शामिल करें। मैं मानता हूं अभी कि उनकी जो है वो उन पर बहुत प्रेशर था, उनकी पहली सीरीज थी और वो अभी सब कुछ जो है वो अपना नहीं थे मनवा सकते, लेकिन शान मसूद को ये बावर करवाना पड़ेगा कि अगर मैं कैप्टन रहता हूं तो भाईजान मुझे एग्रेसिव प्लेयर चाहिए, मैं घरेलू कट्टों के साथ जो है वो मजीद जो है वो टेस्ट मैचेस नहीं खेलूंगा। मैं जो प्लेयर्स को जो एग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जो क्वालिटी क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जो डिस्ट्रक्टिव क्रिकेट खेलना चाहते हैं, मैं उन्हीं को जो है वो पाकिस्तान की टीम में रखूंगा। शान मसूद को ये भी जो है वो मेक श्योर करना पड़ेगा। और शान मसूद ने जो है वो कप्तानी बड़ी अच्छी की है, आमिर जमाल ने जो है वो बैटिंग और बॉलिंग बहुत कमाल की है। और मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के दौरे में अगर कुछ अच्छा हुआ है पाकिस्तान की टीम के साथ तो वो है आमिर जमाल। आमिर जमाल एक ऐसा प्रोस्पेक्टिव था जो बहुत अरसे के बाद जो है वो अब्दुल रज़ाक की रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान को लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो किसी बड़े ऑलराउंडर को पाकिस्तान को मिल नहीं पा रहा, तो मेरे ख्याल से आमिर जमाल जो है वो अब्दुल रज़ाक की कमी को पूरा कर सकता है। जिस तरह का वो खेल पेश करता है, जिस तरह का वो अग्रेशन से बॉलिंग करता है, जिस तरह की क्वालिटी की बॉलिंग करता है, जिस तरह की जो है वो बैटिंग करता है, तो मेरे ख्याल से आमिर जवाल जो है वो बहुत बेहतरीन जो है वो पाकिस्तान को फाइंड मिली। और ऑस्ट्रेलिया के दौरे में पाकिस्तान को एक जो है वो बेहतरीन ऑलराउंडर मिल गया। अब पीसीबी को उनके हाथ में बॉल है कि वो इनको जो है वो खराब करना चाहते हैं, अपनी जिद अना और हटदर्मी की भीड़ चढ़ाना चाहते हैं, या इसको जो है वो तराश कर इसको और जो है वो खूबसूरत हीरा बनाना चाहते हैं। और मोहम्मद रिजवान ने जो है वो बड़ी कमाल की इनिंग खेली है, उनने बड़ी कमाल की बैटिंग उनकी तरफ से देखने को मिली है और उन्होंने साबित किया कि वो पाकिस्तान टीम के कितने अहम मेंबर है। और इसके अलावा पाकिस्तान की अगर बॉलिंग लाइन की बात की जाए तो बॉलिंग लाइन में भी पाकिस्तान के जो बॉलर्स आए हुए थे उनने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। हसन अली को पता नहीं किस बिना पर जो है वो शामिल कर लेते हैं, हसन अली से विकेट तो ली नहीं जाती। मीर हमजा ने भी जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, चले मीर हमजा को आप थोड़ा सा मार्जिन दे सकते हैं, उसने जो है वो कंपैरेटिवली जो है वो बेहतर बॉलिंग की है और उसका जो है वो भी है भी यंग और ऑस्ट्रेलिया का टफ दौरा था। तो मेरे ख्याल से हसन अली ने तो बुरी परफॉर्मेंस दिखाई है जितना उसका एक्सपीरियंस है, लेकिन मीर हमजा ने जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। आमिर जमाल ने बॉलिंग में जो है वो बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है। खुरम शहजाद जो है उनने बड़ी अच्छी बॉलिंग दिखाई थी। पाकिस्तान के जो साजिद खान है स्पिनर तो वैसे ही कोई नहीं इतना खास खिलाया नहीं है, लेकिन जितना खिलाया ठीक है। वो ऑस्ट्रेलिया में इतना स्पिनर जो है वो साजगार भी साबित नहीं थे हो रहे, लियोन जो था वो भी इतना साजगार साबित नहीं तो हो रहा, तो आप साजिद खान को भी जो है ज्यादा आप दोष नहीं दे सकते। और पाकिस्तान लेकिन हर शोबे में जो है वो बिल्कुल फ्लॉप हुआ है और मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने इस टेस्ट सीरीज में बहुत कुछ गंवाया है। और अगर पाकिस्तान ने कुछ पाया है तो वो सिर्फ था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एक्सीडेंटली शान मसूद को कप्तान बनाया था वो एक मास्टर स्ट्रोक था। शान मसूद ने अपनी कप्तानी से साबित किया है कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन पाकिस्तान एवर हैज, और उसको उसने प्रूव भी किया। और इंशाल्लाह मैं अभी बहुत वक्त पहले कह रहा हूं क्योंकि उसने अभी पहली सीरीज में बैटिंग कप्तानी की है, लेकिन मुझे जिस तरह का उसमें स्पार्क दिखा है वो इंशाल्लाह आपको जो है वो बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करके दिखाएगा अगर आप उसकी मर्जी के मुताबिक जो है उसको टीम दोगे तो। और दूसरा आमिर जमाल जो है वो बहुत कमाल का जो है वो ऑलराउंडर आपको देखने को मिला है। अदरवाइज पाकिस्तान फील्डिंग बैटिंग बॉलिंग हर चीज में जो है वो फ्लॉप तरीन पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दिखाई। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला नहीं कर सकते तो आपको ऑस्ट्रेलिया में जाकर रोज जो है वो बेइज्जती करवाने की जरूरत नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया से वैसे टेस्ट सीरीज जो है वो खेलना छोड़ दो, कम से कम ऑस्ट्रेलिया में जाकर जो है वो खेलना छोड़ दो। और पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के हवाले से भी जो है वो नई नई चीजें आ रही है कि मोहम्मद हफीज जो है वो खिलाड़ी के साथ जो है वो जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, उनके साथ जो है वो एग्रेशन उनको दिखा रहे हैं और खिलाड़ी आगे से उनसे लड़ रहे हैं कि आपने कौन से 3 मारे थे, आप अपने होते हुए जब आप खेल रहे थे तो आपने कौन सी सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो जीती थी। तो जब खिलाड़ी अपनी टीम मैनेजमेंट के साथ उनके ताल्लुकात खराब होंगे तो फिर पाकिस्तान की टीम कैसे बेहतर होगी ये तो सभी को पता है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो स्ट्रांग एक्शन लेना चाहिए और डिसिप्लिनरी मैटर्स पे ना जो है वो टीम मैनेजमेंट को एक्स्ट्रा जो है वो प्रेशर डालना चाहिए प्लेयर्स को और ना नाजायज मुतालबात उनसे
बनवाने चाहिए और ना ही प्लेयर्स को जो है वो इतनी पावर देनी चाहिए कि वो कोच या टीम डायरेक्टर से बदतमीजी जो है वो कर सके। उनको भी इतनी ताकत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हर चीज जब जो है वो नज़्म ज़ब्त के साथ चलती रहेगी तो वो बेहतरीन तरीके से जो है वो चलती रहेगी। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है, पैट कमिंस ने जो है वो कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है। ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग में जो है वो पाकिस्तान को डोमिनेट किया है, बैटिंग में डोमिनेट किया है, फील्डिंग में डोमिनेट किया है। वार्नर ने जो है वो रिटायरमेंट ले लिया है और वार्नर जो है उनका एक शानदार कैरियर जो है वो खत्म हो गया और वार्नर जो है वो टेस्ट क्रिकेट से जो है वो रिटायर हो गया, ओडीआई क्रिकेट से भी रिटायर हो गए। लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट से जो है वो उनके सामने विश जाहिर की थी, ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो चैंपियन ट्रॉफी खेलना चाहते हैं। और अगर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि उनको चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो पाकिस्तान में खेली जानी है उसके लिए उनको उनकी खिदमत चाहिए, तो मुझे जो है वो मैं चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए तैयार हूं। अदरवाइज उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले लिया है और ओडीआई क्रिकेट से भी जो है वो रिटायर हो चुके हैं। और एक बड़ा और डिस्ट्रक्टिव ओपनर जो है वो आपको उसके कैरियर का जो है वो आज खात्मा हो गया। और ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान है पैट कमिंस, वो बड़ा कप्तान बनने जा रहा है और वो साबित कर रहा है कि कितना बड़ा जो है वो प्लेयर बनने जा रहा है, कितना बड़ा वो कप्तान बनने जा रहा है। उसने अपनी बॉलिंग, फील्डिंग और अपनी कप्तानी हर चीज में जो है वो प्रूफ करके दिखाया कि he is one of the best captain Australia has ever produced और वो ग्रेटेस्ट कैप्टन्स की लिस्ट में जो है वो जाने वाला है और ग्रेटेस्ट बॉलर बनने वाला है ऑस्ट्रेलिया का। और वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहा है। और कप्तान होना भी ऐसा चाहिए कि जो लीड फ्रॉम द फ्रंट करे, जो सबके लिए मिसाल बने, जो बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और कप्तानी हर चीज में जो है वो टीम के लिए जो है वो मिसाल बने और टीम को लेकर चले। और ये सब कुछ जो है वो बखूबी तौर पर पैट कमिंस कर रहे हैं। और यही आज का था, लेकिन बहुत दुख हुआ है कि पाकिस्तान का जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा था वो इस तरह खत्म हुआ है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।